ये मेरी बात लिखवा लीजिएगा। ये आपकी आ रहा है सही है? कहाँ पे गई हुई है? 30 की लाइन पे आई हुई है। मुझे तो आती है डाइवर्जेंस। यहाँ से आपका हिडन डाइवर्जेंस बन रहा है। ये ले, मैं आपको डाइवर्जेंस पे लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये आपका डाइवर्जेंस बन रहा है। तो इसको आरएससी के बेस पे ले सकते हैं, अगर आपको डाइवर्जेंस आता हो तो। ये ले, ये आपका डाइवर्जेंस है। यहाँ से अपने मार्केट की जो है ना वो लोकेशन ली है। और ये मार्केट देखें टॉप पे है, 30 की टॉप पे ही है, 70 की या नहीं है? मार्केट दरमियान में तो नहीं मूव कर रही ना? मार्केट इस लोकेशन पे तो नहीं है? इस लोकेशन पे ये दरमियान में तो नहीं है ना मार्केट? टॉप से नीचे आ रही है ना? 70 लाइन को जो है ना टच करके नीचे आ रही है ना, तो टॉप ही हुआ ना उसका वो। अगर इस लोकेशन पे होती, इस लोकेशन पे, तो कहते कि हम आरएसए के जो है ना पॉइंट्स नहीं मिलते। चलो आरएसए के पॉइंट्स ना भी लो, तब भी 80 नंबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? 80 नंबर मिलते हैं इसके या नहीं मिलते? जिस दिन फर्स्ट डे भी, चलो छोड़ो परे, दफा मारे, अल्लाह खैर करेगा। इसके बाद जो ये हमारी रेजिस्टेंस बनती है, रेजिस्टेंस किस तरह कंफर्म होती है? वन टाइम टच हुई है, आगे जाके देखते हैं, टू टाइम यहाँ दोबारा रिटेस्ट की है, और लॉन्ग लेग डोजी बनाई है। ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी में क्या हुआ कि अगली कैंडल जो हुई है वो हमारी बुलिश हुई है, यानी कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद जो है ना हम यहाँ ट्रेड लें, ये हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ कोई न्यूज होगी, यहाँ इस टाइम कोई न्यूज आई होगी यूएसडी पे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एसएल हिट हुआ। लेकिन ट्रेंड तो चेंज हुआ ना, ट्रेंड तो काफी चेंज हुआ। अगर हम एसएल यहाँ लगाते, एसएल तो हमारा हिट हो गया, वो न्यूज की वजह से हुआ होगा, क्योंकि देख रहे हैं काफी बड़ी कैंडल बनी है। तो ये न्यूज की कैंडल होती है, फंडामेंटल कैंडल होती है। अगर आप ट्रेंड देखा जाए, तो डोजी की वजह से आपका ट्रेंड चेंज हुआ ना, चाहे न्यूज आई भी थी लेकिन उसने ट्रेंड चेंज करके रख दिया। इसको कहते हैं डोजी। ठीक है, इसके कितने नंबर मिलते हैं? फर्स्ट आपका रेजिस्टेंस है, दूसरी आपकी डोजी है 40 नंबर, तीसरा आपका एक कैंडल है 60 नंबर, चौथा ही आपका आर एस आई है। आर एस आई तो मैं कभी करवाता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये आपको मर्ज करवा रहा हूँ। वरना आर एस आई को मैं कभी गिनता ही नहीं हूँ नंबरिंग में। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको मर्ज करवा रहा हूँ ताकि आपको जो है ना मजीद कंफर्मेशन हो जाए। वरना प्राइस एक्शन में ना तो इंडिकेटर आता, ना तो प्राइस जो है ना, कोई इंडिकेटर नहीं आता प्राइस एक्शन में। ये सिर्फ और सिर्फ मर्ज में आपको प्राइस एक्शन इस वजह से जो है ना, सॉरी, आर एस आई इस वजह से मर्ज करवाता हूँ ताकि आपको जो है ना, तो ये आर एस आई जो है ना बिल्कुल बॉटम पे है। यहाँ से हमें कंफर्मेशन हो गई, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ आपका जो है ना एंट्री है, या आपका स्टॉप लॉस है, या आपका टेक प्रॉफिट है। ये होती है कैंडल एविडेंस। आज हमने डोजी को पढ़ा है। नंबर्स की गिनती ना करो। स्क्रीन हो रही है यार, आपको शेयर नहीं हो रही। राणा साहब आप किधर से आ गए हैं? क्या पता चलता है? हम्म, यहाँ तक प्रॉफिट लेना है, मैंने आपको रेशो बताई तो थी कल, कि अगला रेजिस्टेंस आपकी जो है ना वो प्रॉफिट होता है। यहाँ अगर आपको जो है ना, कल मैंने रेशियो समझाई तो थी, कल आपने अटेंड नहीं की वो अलग बात है।
आपको यूट्यूब का लिंक मिल गया, आप बहुत ज़्यादा इजी हो गए, आप सोच रहे हैं कि लाइव में क्या करना है, जाके हम यूट्यूब से देख लिया करेंगे। यहाँ आप एंट्री लें, ये आपकी स्पोर्ट बन रही थी, ये आपके रेजिस्टेंस का जो है ना टेक प्रॉफिट होता है। मैंने कहा था अगले रेजिस्टेंस टेक टेक प्रॉफिट होता है, यहाँ तक टेक प्रॉफिट बन रहा है, वो मजीद ऊपर चलेगी तो मजे हैं। यहाँ तक तो टेक प्रॉफिट जो है ना अपना गेन करे ना, यहाँ तक तो बनता ही बनता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बन रही है। तो रेजिस्टेंस तक तो उसने जाना ही जाना है। वो अलग बात है उसने उसको ब्रेक कर दिया, वो प्रॉफिट गेन कर लिए, लेकिन यहाँ तक तो आप प्रॉफिट गेन करें। और मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अपनी डायरी पे लिख लें। वो नेट की वजह से हो रहा होगा। 0.01 की लोट लगा रहे हैं, 100 का बैलेंस है, अपने डायरी पे लिख लें। 0.01 की लोट लगाई है, तो मैक्सिमम $2 निकालें, एग्जिट हो जाए, टेक प्रॉफिट का वेट ना करें। 0.01 की लोट लगाई है, मैक्सिमम $2 निकालें, एग्जिट हो जाए, और अगर ज्यादा स्टेमिना है, ज्यादा सही की काम करती है, तो आगे स्टॉप लॉस को ले जाए। ठीक है, ये मैं एक, जिसको कह लें कि ट्रेडर की कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। और कभी भी सेंट्स में प्रॉफिट नहीं निकालते। मैंने कितने सारे लोग देखे हैं, स्टेटस लगा रहे होते हैं, मेरे पे व्हाट्सएप पे ऐड है, 8 की लोट लगाई हुई है, $2 निकाले और स्टेटस लगा रहे हैं कि भाई ये देखो मैंने प्रॉफिट निकाला है। इसको प्रॉफिट नहीं कहते, इसको जुआ कहते हैं। ठीक है, 8 की लोट लगाना या गोल्ड पे 15 की लोट लगा के जो है ना $3 निकालना और स्टेटस लगा देना, ये जुआबाजी होती है, इसको जुआ कहते हैं। और गोल्ड पे 15 की लोट लगा के $3 प्रॉफिट निकाल के स्टेटस लगाना, हंसी आती है मुझे ऐसे लोगों पे। मैं जो फॉर्मूला बताने लगा हूँ वो लिख लें। 0.01 की लोट पे $2 निकले, निकालें और एग्जिट हो जाए। उसके बाद आपका कोई काम नहीं है, एग्जिट हो जाए। ठीक है, उसके बाद 100 का बैलेंस है, तो आपने कितने की ट्रेड लगानी है, जरा ये सारी चीजें लिख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 100 का बैलेंस है, 0.01 की जो है ना 2 लोट लगानी है एक ट्रेड पे, इनफ है। और दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड खेलनी है, दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड लगानी है, उससे ज्यादा आपने ट्रेड नहीं लगानी। चाहे वो लॉस में चली जाए, चाहे वो प्रॉफिट में चले जाए, दोबारा आपने उस पर ट्रेड नहीं लगानी। $2 का मतलब, 2 ट्रेड का मतलब ये है कि आपने जो है ना $4 निकाले हैं, $100 पे आपके $5 टारगेट होना चाहिए पर डे का। पर डे का $5 टारगेट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। $100 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, $100 पे $5 प्रॉफिट होना चाहिए पर डे का। $5 का मतलब यह है कि वीकली आपका प्रॉफिट बनता है 5 5 25, 5 दिन होते हैं ना ट्रेडिंग के। 25 का मतलब यह है कि पर मंथ का आप जो है ना 100 से $100 निकाल रहे हैं, 100% प्रॉफिट निकाल रहे हैं। और क्या चाहिए आपको, कोई ऐसा बिजनेस दिखा दें कि भाई जो है ना आप जो है ना एक 20,000 पे लगाएं और पहले महीने जो है ना आप 20,000 कमाना स्टार्ट कर दे। कोई भी फिजिकल बिजनेस मुझे बता दें, जिंदगी में कोई ऐसा, दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं जो है ना ऐसा है, जो आपको जो है ना पहले महीने से आपको प्रॉफिट 100% देना स्टार्ट हो जाए। 6 महीने का बैकअप चाहिए होता है आपको, तब जाके आपको जो है ना प्रॉफिट होता है। और 20,000 से कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, 20 लाख से नहीं आज स्टार्ट होता है, तो 20,000 से कौन से स्टार्ट होगा। मिनिमम जो लॉस बेयर करना होता है वो आपको जो है ना $2 होते हैं। $2 लॉस हो गया, उसमें दोबारा एंटर ना हो मार्केट में। $2 एक दिन का लॉस बेयर करना है, सिर्फ $2 का, उससे ज्यादा नहीं करना। ट्रेड को अपने दिमाग पे हैवी नहीं कर लेना कि बार बार ट्रेड लगाए जाओ, ये $2 लॉस हुआ तो $2 मजीद जो है ना मैंने इसको रिकवर करना है। $2 लॉस हो गया, एक्सिट हो जाओ, दोबारा मिल जाएगी, कल ट्रेड मिल जाएगी, इंजॉय करो, दिमाग को रिलैक्स रखो, पागलों की तरह ट्रेड ना लगाए जाओ। ठीक है, और $5 प्रॉफिट होना चाहिए। $2 लॉस, $5 प्रॉफिट। अगर $2 लॉस भी लगाया जाए तो मंथली वीकली का $10 लॉस बनता है, और $25 प्रॉफिट बनता है। अगर $25 को लगाया जाए तो महीने का कितना बनता है, $100। और अगर आपका $10 का लॉस लगाया जाए तो $40 लॉस होते हैं। $40 का मतलब यह है कि $60 आपको पीछे बचते भी हैं। $60 का मतलब यह है कि 60% प्रॉफिट आपने गेन किया है। और जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जितने भी आपके जो है ना
एक्सपर्ट्स होंगे बड़े बड़े, वो आपको प्रॉफिट रेशो, मैंने आपको पहले भी गिनवाई थी पहले सेशन में ही, कि आपकी प्रॉफिट रेशो सिर्फ और सिर्फ 10 to 15% होनी चाहिए। लेकिन मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया उसमें 60% आप रेशो निकाल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको भाई? 60% रेशो निकाल रहे हैं। यहाँ लोग तरस जाते हैं 60% निकालने के लिए। दूसरी बात, 100 के बाद 300 का बैलेंस है, 300 के बैलेंस पे 0.02 से ऊपर नहीं जाना कभी भी। मनी मैनेजमेंट को जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका लॉस ही है। 0.02 पे जाना है, और 3 ट्रेड लगानी है एक टाइम में। 3 ट्रेड कौन सी होनी चाहिए? 0.02 की 2 ट्रेड होनी चाहिए, और एक 0.01 की 3 ट्रेड होनी चाहिए। और 0.02 पे आपने कितना प्रॉफिट निकालना है? एक ट्रेड पे $5 प्रॉफिट निकालना है और एग्जिट हो जाना है। एक ट्रेड पे $5 प्रॉफिट निकालना है और एग्जिट हो जाना है, ठीक है। 0.02 की ट्रेड पे, एक ट्रेड पे 0.02 पे $5, 4 से $5 प्रॉफिट निकालना है और एग्जिट हो जाना है। $4 से $5 इनफ होते हैं। $4 से $5 का मतलब 1000 रुपया होता है। जो है ना, पाकिस्तानी को डॉलर को पाकिस्तानी रुपीज में ना गिने, पाकिस्तानी को पाकिस्तानी में ही गिने। $5 का मतलब 1000 रुपया है। और 300 का बैलेंस हो तो पर डे का टारगेट आपका $10 का होना चाहिए। $10 का टारगेट होना चाहिए, और $3 का लॉस होना चाहिए। $10 का टारगेट मतलब यह है कि आपका जो है ना वीकली जो प्रॉफिट बनता है $50 बनते हैं, और आपका लॉस जो बनता है, वीकली जो लॉस बनता है वो 5 या 15 $15 लॉस बनता है। $35 आपका प्रॉफिट होता है। 35 को मल्टीप्लाई करें आप मंथ मंथ से, 70, $140 बनते हैं। 140 मतलब 2 महीने में आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है। 140 का मतलब ये है कि $100 का जो है ना आपका कितने का, $100 तकरीबन आज बनता है 22-23 हज़ार रुपया। तो 100 जो है ना $150 लगाए जाए तो 30 हज़ार रुपया बनता है। मुझे कोई ऐसा बिजनेस दिखा दें कि आप 50 हज़ार रुपया लगाएं एक बिजनेस में, और आप जो है ना पहले महीने से जो है ना 30 हज़ार रुपया निकालना स्टार्ट कर दे। कोई ऐसा बिजनेस दिखा दे। तो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी, जो आपका 500 का बैलेंस होना चाहिए, उस पर आपकी जो लोट होनी चाहिए वो मैक्सिमम 0.05 की होनी चाहिए। और इस पे जो प्रॉफिट होना चाहिए वो आपको जो है ना $20 प्रॉफिट होना चाहिए। $20 का मतलब ये है कि आपका जो वीकली बनता है प्रॉफिट $100 बनता है। $100 में आपका जो लॉस होना चाहिए वो $5 का होना चाहिए। $5 लॉस हुआ, एग्जिट हो जाए मार्केट से, ठीक है। $100 प्रॉफिट है। $100 में से मंथली देखा जाए तो $400 बनते हैं, और लॉस देखा जाए तो आपका कितना बनता है? 25। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 200, ठीक है, सॉरी 100 बनता है। तो $100 लॉस है, $300 प्रॉफिट है। मुझे ऐसा बिजनेस दिखा दें जहां आप जो है ना 1 लाख रुपए लगाते हैं और मंथली जो है ना 50 हज़ार निकाल रहे हैं। यू हैव एनी बिजनेस? $300 प्रॉफिट, 1.5 महीने में आप जो है ना 500 रिकवर कर लेते हैं। आई समझ? उसके बाद 1000 का बैलेंस है तो 0.10 से ऊपर लौट नहीं होनी चाहिए। पर डे का प्रॉफिट $50 होना चाहिए। पर डे का प्रॉफिट $50 होना चाहिए, और लॉस जो होना चाहिए पर डे का $10 लॉस होना चाहिए। और जो प्रॉफिट देखा जाए तो आपके पर डे का $50 का मतलब वीकली $250 बनता है। 250 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका $1000 बनता है। $1000 का मतलब आप 100% निकाल लिए अपने, और क्या चाहिए भाई? और अगर यही आप जो है ना अपना लॉस देखें तो $15 मैंने लॉस का है, तो 15 को जो है ना आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? 75 $30 बनते हैं। 75 $75 को जो है ना आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 7 दूनी 14, 14 228, 28 तकरीबन $300 बनते हैं। $300 आपका लॉस है, $700 आपका प्रॉफिट है। $700 आप प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, और भाई घंटा चाहिए। इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। इसको डायरी पे लिख लें, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। मिनिमम कम से कम हो, अच्छी बैलेंस हो तो मजा भी आता है ट्रेड करने का। 500 हो तो मजा भी आएगा ट्रेड करने का, प्रॉफिट भी निकलेगा। लेकिन सीखेंगे तभी फायदा है। अदरवाइज जो है ना, चाहे आपको 5,000 का बैलेंस देते आप लॉस करके बैठ जाएंगे, फायदा नहीं है फिर। और इसमें लॉस ही होता है बगैर सीखे। बाकी जुआबाजी करने तो भरे पड़े हैं। ये मनी मैनेजमेंट की समझ आ गई आपको? ये अपने पास लिख लें प्लान, ताकि आपको जो है ना ध्यान रहे। बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले मेरे से बिला झिझक। $100 के बैलेंस पे ट्रेड करें,
पर डे का जो है ना, $5 निकालें तो वीकली $25 बनता है। $25 का। हाँ जी। 500 की जो हो ना, और 0.5 की जो लगानी है वो दो लगानी है आपने ट्रेड। 0.05 की दो ट्रेड लगानी है। और 0.05 पे जो प्रॉफिट निकालना है, कम से कम $10 निकालना है। ज्यादा से ज्यादा आप जितना मर्जी जा सकते हैं अगर स्टेमिना है तो। कम से कम आपको $10 प्रॉफिट निकालना है 0.05 से। तब मजा आता है। इसको इसको कहते हैं ट्रेड। ऐसा नहीं कि 0.05 से जो है ना आप कुछ सेंट निकाल के जो है ना उसको एग्जिट कर दें, या बार बार जो है ना उसको जो है ना आप सेंट से में जो है ना प्रॉफिट निकाल रहे हैं, या 0.05 से जो है ना $1 प्रॉफिट निकाल रहे हैं, $2 प्रॉफिट निकाल रहे हैं। वो तो एक दो पिप मूव करे तो दो डॉलर जो है ना प्रॉफिट निकल जाता है। इसको ट्रेड थोड़ी कहते हैं, इसको जुआ कहते हैं। और जुआ हराम है। ट्रेड को ट्रेड करके करेंगे तो हलाल होगी, ट्रेड को जुआ करके करेंगे तो हराम होगी। और इसी तरह जो है ना 0.10 की अगर ट्रेड है, तो कम से कम आपका जो है ना $15 से $20 निकलने चाहिए, तब वो ट्रेड कहलाती है। 0.10 की ट्रेड है, कम से कम आपके पास $15 से $20 निकले, तब वो आपकी ट्रेड कहलाती है, अदरवाइज वो आपकी ट्रेड नहीं कहलाती। आज मैं अपना, मेरा भी यही जो है ना वो चलता है कॉन्सेप्ट। तो अल्लाह का शुक्र है, इसी पे जो है ना मैं कर रहा हूँ। इसी तरह 20 की ट्रेड है तो कम से कम आपका $30 से $40 प्रॉफिट हो, तब वो कहलाती है ट्रेड। अदरवाइज जो है ना लोग भरे पड़े हैं, स्टेटस लगा रहे होते हैं 0.40 की ट्रेड लगाई है, जिसमें $20 निकाल लिया, $30 निकाल दिया, और जो है ना अपना वो स्टेटस लगा दिया। हंसी आती है मुझे, अल्लाह की कसम, अल्लाह माफ करे, कसम खा रहा हूँ मैं, कसम वाली बात है, हंसी आती है मुझे। पिछले दिनों में एक लड़के ने, वो इधर का ही है लड़का, मेरे से ही सीखा था उसने शुरू शुरू में। इसको याद होगा, क्या नाम है, बैठी भी है, क्या नाम था, समीना को। उसका नाम था तोसीक। तोसीफ था कि तोसीक नाम था, ऐसे ही नाम था कुछ। अब वो किसी और से सीख रहा है, और गोल्ड पे 15 के ट्रेड लगा के स्टेटस लगा रहा है। हाँ, मिर्जा भाई को भी याद याद है, मिर्जा भाई भी प्रीवियस बैच में थे। तोसीक नाम था कि पता नहीं, तोसीफ नाम था। तो गोल्ड में 15 के ट्रेड लगा के $6 प्रॉफिट निकाल के जो है ना कह रहे, थैंक यू सो मच उस्ताद जी, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। व्हाट इज दिस यार। मुझे तो हंसी आ गई यार, कि उसका उस्ताद भी ऐसा ही है, जो है ना $15 पे जो है ना वो $6 प्रॉफिट निकाला गोल्ड पे। यार, अपने उस्ताद को बेनाम करवा रहा है यार वो। सही ट्रेडर जो होते हैं ना। हाँ, आबिद साहब भी वैसे ही थे। वो भी वैसे ही है। तो आपकी मोहब्बत है कि मेरे अलावा कोई नहीं अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि दुनिया इस चीजों पे चल रही है। दुनिया पे निकला करे। हर चीज मतलब प्रॉफिट आप ही गेन करेंगे तो लोग या पागल है मार्केट में, लोगों का क्या हक नहीं है प्रॉफिट गेन करना। लोग भी तो कमाने ही आए हैं, लोग क्या करने आए हैं। तो यार खुदारा ट्रेड को ट्रेड समझ के करें। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जी राना साहब, अल्लाह ताला खैर करे। बाकी गपशप मैंने बहुत ज्यादा कर ली है। वो गैम्बलिंग करना, मैंने आपको बताया गैम्बलिंग हराम है। और गैम्बलिंग, मिर्जा भाई, गैम्बलिंग हराम है, और हराम खिलाना अपनी फैमिली को तो भरा पड़ा है। मैंने एक अकाउंट पकड़ा था, मुझे याद है अच्छे से। मैनेजर बड़ा, मेरे पीछे बड़े मैनेजर पड़े हुए होते हैं। आज भी मेरा ग्रुप चल रहा है ना, तो पता भी है एडमिन हो, फिर भी लोग मुझे इनबॉक्स आके कह रहे होते हैं, डू यू हैव अकाउंट। मुझे हंसी आती है इधर। तो एक अकाउंट मैंने पकड़ा, उसने जो है ना, इसमें क्या था, उसने $400 का अकाउंट था, उसमें जो उसने लोट लगाई हुई थी गोल्ड की, 40 की लोट तीन लगाई हुई थी। 0.40 पे तीन लोट लगाई हुई थी, और उसने कहा था कि मैनेजर है, बहुत अच्छा मैनेजर है। 400 पे 40 की लोट तीन लगाई हुई थी। और जो है ना, और जीपीपी यूएसटी पे भी उसने जो है ना 80 की लोट लगाई हुई थी। और उसका अकाउंट जो आया हुआ था वो तकरीबन $400 का था, $370 पे जो है ना लॉस में आया हुआ था। मैंने कहा सही है, अच्छी बात है, और मैनेजमेंट के लिए तो
ऐसी तो दुनिया भरी पड़ी है यार। दुनिया जो है ना पीछे पड़ जाती है। अभी आप निकलेंगे ना मार्केट में, तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, दें अकाउंट दें, मैं आपको मैनेज करके दूंगा, ये है अपना जो है ना, फिर अपना पासवर्ड सेंड कर रहे होते हैं। और ऐसे ऐसे बंदे जिनको बोलना भी नहीं आता, जो बिल्कुल फुल पेंडे हैं, वो पेंडे जो है ना वो करते हैं ये चीजें। 30 डॉलर, 30 डॉलर मेरे पास लेके आया था ना वो बंदा, कहता है यार इसको रिकवर कर दो। मैंने कहा अच्छा मैं करता हूँ। ऐसे तो बंदे बड़े बड़े हैं यार, अल्लाह ताला खैर करे। मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को जो है ना मैसेजेस आते रहते हैं।